तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आ चुका हूँ आपके लिए एक राजू श्रीवास्तव की ज़िंदगी की बीती हुई पूरी कहानी के साथ। आप इसे पूरा देखिएगा ज़रूर। जब भावुक हो गए राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बीबी की कॉमेडी करके उनकी नकल करके साझा की थी कि और अमिताभ बच्चन की बातें सुनकर भावुक हो गए थे। दरअसल ये बात कौन बनेगा करोड़पति की एक बार शो में अमिताभ बच्चन श्रीवास्तव की आवाज सुनकर प्रतिभागी से उन्हें खुशी मिली थी कि ये आवाज किसकी, वह खुश हो गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नकल ने राजू श्रीवास्तव को बोया बीज। नकल के बीज में राजू श्रीवास्तव के पिता हंसते रवि कवि थे, इसलिए बचपन से ही उनमें कॉमेडी कूट कूट कर भरी थी। राजू बचपन से ही अपने माता पिता को देखकर सोचते थे कि उनकी तरह स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और बचपन से ही स्कूल व अन्य जगहों पर अपने माता पिता की कविता लाइनें सुनकर बोला करते थे। इसके अलावा उन्हें सबकी नकल करने का शौक था। जब रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनते तो उनको नकल करते इसलिए जब घर में कोई आता तो उन्हें आता बताए जरा इंदिरा गांधी कैसी बोलती है, तो उसके घर वाले पूछते थे, वो बोलते थे। यदि उनकी नकल का बीज अंकुरित हुआ, उसके जरिए उन्होंने लोगों को दिलों पर राज किया। राजू श्रीवास्तव के बच्चे भी हैं, मनोरंजन जगत का हिस्सा हैं। राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा अपने पिता की तरह एक टैलेंटेड है। वह पेशे में डायरेक्टर है और उन्होंने कुल्लू, पलटन, जा, पटाखा और स्पीड डायल जैसी फिल्मों में काम किया है। राजू श्रीवास्तव की बेटा एक सितार वादक है। अक्सर वह राजू श्रीवास्तव के शो में नजर भी आते हैं। गजोदर भैया के नाम की कहानी। गजोदर भैया कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव गजोदर भैया के किरदार में खूब पहचान मिली। उन्होंने टीवी कॉमेडी शो इंडिया लाफ्टर चैलेंज इसी किरदार के माध्यम से सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। आगे बढ़ते चले गए। सबके दिलचस्प बातें यह कि गजोदर भैया को कोई काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि गजोदर भैया वास्तविक में एक राजू का मामा रहते थे। वहाँ पर मामा रहते थे। मामा वहाँ पर एक बुजुर्ग थे गजोदर के भैया के, वहाँ पे वो रुक के बातें किया करते थे। तो बस उन्हीं का नाम, उन्हीं का किरदार उन्होंने अपना लिया और किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। राजू श्रीवास्तव का असली नाम कानपुर की गलियां निकलकर सबको इंसान हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव गजोदर भैया ये कॉमेडियन श्रीवास्तव के नाम से ही जानते थे। लेकिन बहुत ही कम लोग को पता है कि राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। 50 रुपए की करियर से शुरुआत की थी। राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर के स्टेज शो से लेकर फिल्मों तक में काम किया। शुरुआती दिनों में तो राजू श्रीवास्तव ने स्टेज शो में 50 रुपए से मिलते थे और वो ऑटो भी चलाते थे। इसके बाद शो में 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करने लगे। कॉमेडियन राजू करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे, जिसे अब वह अपने परिवार के लिए छोड़े जा रहे हैं। कवि परिवार में हुआ था राजू श्रीवास्तव का जन्म। कम ही लोग जानते होंगे कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का जन्म एक कवि परिवार में हुआ था। कानपुर में जन्मे कॉमेडियन राजू पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक जाने माने कवि थे और भलाई काका के नाम से मशहूर थे। राजू की शुरुआती दिनों में कलाकारी में बड़ी कॉमेडी थी, बड़ी नकल करते थे, बड़ा शौक था उन्हें करने का। इसलिए वह घर के अलावा स्कूल, पार्टी आदि लोगों के घर मनोरंजन करने, हालांकि इसे वजह से कई बार माँ से डांट खानी पड़ी, पिता से डांट खानी पड़ती थी, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। इसलिए उनकी माँ भी चाहती थी कि वो सरकारी नौकरी करे। और 2 साल बाद मिला उनका खोया हुआ जैकेट। राजू श्रीवास्तव शो के दौरान अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे। एक बार खुद ही किस्सा हुआ उनके साथ कि उनका जयपुर परफॉर्मर के बाद उनका जैकेट खो गया और जैकेट 2 साल बाद मिला और उन्हें एक पर्सन ने कहा कि ये जैकेट मेरे लिए लकी है। 12 साल तक का प्यार में पागल रहे गजोदर भैया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की प्रेम की कहानी बेहद ही फिल्मी रही है।
1981 में उनके बड़े भाई की शादी फतेहपुर तय हुई थी। वहीं उन्होंने शिखा को पहली बार देखा और पहली ही नज़र में प्यार हो गया। बाद में राजू श्रीवास्तव ने सोच लिया था कि उनसे ही शादी करनी है, जिसके बाद उन्होंने शिखा के बारे में छानबीन की। पता चला कि वह भाभी चाची की बेटी है, इटावा में रहती है। इसके बाद वह कोई ना कोई बहाना लेकर इटावा जाने लगे, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते थे, इसलिए उनके घर पर चिट्ठियां भेजा करते थे। 12 साल के बाद 17 मई 1993 में उनकी शादी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की भी नकल की उन्होंने, और प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि राजू श्रीवास्तव सेल्स के साथ राजनीति में भी किया करते थे। उन्होंने एक बार था, अक्सर मुझे आरोप लगता है कि आप लालू यादव, प्रधानमंत्री ने कहा था कि लालू यादव, मुलायम सिंह, अडानी आदि राजनेताओं की कॉपी करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की नहीं। क्यों? कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने खुद मुझसे यह सवाल पूछा था। मैंने उनसे कहा कि आपकी आवाज़ कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही लोगों को आपका किरदार निभाते दिखाऊंगा, ये राजू श्रीवास्तव जी ने कहा थी। राजू श्रीवास्तव का व्यक्तित्व जानिए। उनकी जिंदगी के अनुसार किस्से अमिताभ बच्चन के बेहद पसंदी थे। राजू श्रीवास्तव कहा था कि अन्नदाता हैं अमिताभ बच्चन को राजू श्रीवास्तव ने। राजू श्रीवास्तव मजेदार चुटकुलों से हंसाते थे, इसके अलावा उनकी नकल भी किया करते थे, माहिर थे। उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की भी खूब नकल की, आवाज़ में तारीफ लूटी। कई बार तो राजू श्रीवास्तव अवार्ड शो में अमिताभ बच्चन की कॉपी करके खुद अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के सदस्य बहुत मौजूद थे। हालांकि बिग बी के इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई बिग बी ने। एक अवार्ड शो के दौरान राजू श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन की मौजूदगी में कह दिया था, सर आप हमारे अन्नदाता, आपकी आवाज़ से हम अपना घर चलाते हैं और विज्ञापन देते रहते हैं। तो ये थी इनकी कहानी, बड़ी ही मज़ेदार। अब हमारे बीच नहीं रहे ऐसे भावुक व्यक्ति। ये थी दोस्तों राजू श्रीवास्तव की कहानी तो बहुत है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट में बता दी है कहानी। ये ऐसे है, ऐसे करना चाहिए ज़िंदगी में, तो कर दिखाइए कुछ ऐसा लोग करना चाहिए आपके जैसा। मैं सती भक्ति ज्ञान गंगा हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी।